Good morning, students. Good morning, students. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एट होम. फर्स्ट हमारा साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम वाला, जो भोजन हम खाते हैं वो कहाँ से आता है. हमने लास्ट लेक्चर में जो वो स्प्राउटेड वाली जो एक्टिविटीज़ थी वो हमने देखी थी, जिसमें कई स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोटो भेजा था बिफोर आफ्टर वाला. हमने लास्ट में वो एक्टिविटीज़ देखी थी. देन मैंने आपको ये जो मधुमक्खी का जो बीहाइव का जो टॉपिक है वो मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था. आपने पढ़ा होगा. अब हमारा आज का टॉपिक यही है. हम ये पढ़ेंगे आज. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस. अब जो हनी है वो कहाँ से आती है और आपको पता है कि उसका उत्पादन कैसे होता है. तो जो हनी है मतलब जो मध है, जो मधुमक्खी होती है वो कहाँ से आती है और उसका प्रोड्यूस माने उसका उत्पादन कैसे होता है, क्या वो आपको पता है. हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट. आपने कभी ऐसा देखा होगा या कहीं टीवी पे या कहीं आपने आपके विलेज में देखा होगा कि जो बीहाइव है, बीहाइव मतलब जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो आपने देखा होगा, जहाँ पे बहुत सारी बीज माने जो मधुमक्खियाँ होती है उसमें बजिंग करते होंगे. बजिंग मतलब वो क्या, वो बुनबुनाना जो करते हैं ना, जो आवाज़ करते हैं उसको बजिंग कहते हैं. बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव. अब जो बीज है, जो मधुमक्खियाँ हैं वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर में से. नेक्टर मतलब जो अमरूद, नेक्टर का मतलब अमरूद भी होता है, और स्वीट जूस जो फ्लावर्स का जो उसका रस होता है वो उसको चूस लेते हैं. उनके मतलब उनमें से वो कलेक्ट करते हैं और उनको हनी में कन्वर्ट करते हैं और वो उनके स्टोर में उसको रखते हैं. ये आप फिगर भी देख सकते हैं, फिगर 1.7 में बीहाइव का जो मधुमक्खी का छत्ता है. थोड़ी फोटो ब्लर आ गई है इसलिए थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको. आप थोड़ा देखिए यहाँ पे जूम करके तो आपको दिखाई देने में आएगा कि ये जो मधुमक्खियों का जो छत्ता है और जो ये मध जहाँ पे होती है. अब आगे फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर. अब जो फ्लावर है, जो उनमें जो नेक्टर होता है वो सिर्फ एक ईयर के लिए अवेलेबल होता है. मतलब ईयर में सिर्फ उसका एक ही ऐसा पीरियड होता है, मतलब ऐसा उसका टाइम होता है कि जिसमें फ्लावर्स में वो जो अमृत है, जो मधुमक्खियाँ कलेक्ट करती हैं और यहाँ पे रख डालते हैं, इनमें स्टोर करते हैं, वो सिर्फ साल के साल के कोई ऐसे टाइम में वो फिक्स होता है, फिर वो साल में नहीं रहता. मतलब 12 मंथ में भी कुछ ऐसा टाइम होगा जिसमें वो वहाँ पे रहता होगा. bees store this nectar from their use all through the year. अब जो ये जो मधुमक्खियाँ हैं अब इस नेक्टर को यूज़ करते हैं और उसका जो इनका जो ये छत्ता है उसमें रख देते हैं, जिसकी वजह से ये स्टोर हो सके और यहाँ पे वो रखते हैं. When we find such a beehive, जब हम हम जब मधुमक्खियों का ये जो छत्ता है उसको पाते हैं तो वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी. जो उसका जो फूड होता है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं. मतलब जो मधुमक्खियों ने उनके छत्ते में जो उनका जो फूड रखा होता है हम उसको हनी के रूप में कलेक्ट कर लेते हैं. जो हनी माने जो मध होती है वो. हमको यहाँ पे इन्होंने ये वाला टॉपिक दिया था कि स्टडी में जो मधुमक्खियों वाला है कि मधुमक्खियाँ कैसे कलेक्ट करते हैं अपना फूड और वो साल के किस टाइम में कलेक्ट करते हैं. साल के कुछ ऐसा होगा उनका टाइम जिसमें वो कलेक्ट करते हैं. और जब हम भी कोई मधुमक्खियों का ऐसा छत्ता देखते हैं या जो, तो हम उसमें से मध कलेक्ट कर लेते हैं जो हनी है. तो अब आगे
हमने मधुमक्खियों वाला ये पार्ट देखा। अब है आगे 1.5 व्हाट डू एनिमल्स एट। अब जो है टॉपिक हमारा, अब ये जो लास्ट टॉपिक है, सो अब हमको यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। अब सो जो आपके घर पे जो पालतू प्राणी है, सॉरी डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। जो आपके घर पे पालतू प्राणी है उनका आप ध्यान रखते होंगे। सो कैटल मतलब जो पशु होते हैं, या पेट माने जो आपके पालतू प्राणी होते हैं, और डॉग, कैट, बफेलो और गोट। और गोट जो आपके घर पे कुत्ता, बिल्ली, बफेलो माने जो भैंसे होते हैं वो, और गोट मतलब जो गोट होते हैं, मतलब जो गोट होते हैं वो। देन अब यू विल यू विल देन सरली बी अवेयर ऑफ द फूड। सो आपको आपको उस उनके बारे में जो फूड है वो, उसके बारे में आप जागरूक होंगे। द एनिमल्स एट, जो एनिमल्स खाते हैं, जो यहाँ पे हमको बताया कि डॉग, कुत्ता, बिल्ली, बफेलो, जो गोट, वो सब जो भोजन खाते हैं उनके बारे में आप अवेयर होंगे, आपको पता होगा। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, और दूसरे एनिमल्स के बारे में आपको पता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्विरल, पिजन्स, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी एटिंग एज देयर फूड। अब आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, मतलब आपने कभी अवलोकन किया होगा, जो स्क्विरल है, यहाँ पे हमको फोटो में भी दिखाया है, जो गिलहरी होती है वो, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास वो नट खाते हैं, जैसे वो छोटे छोटे दाने होते हैं जो वो खाते हैं। देन पिजन्स माने जो कबूतर, लिजर्ड, जो गिलहरी होती है, वो सब छोटे छोटे ऐसे इंसेक्ट, मतलब जो छोटे छोटे वो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको वो खाते हैं। सो उनका ये फूड है। सो हमने देखा फर्स्ट ये हनी वाला, देन हमने इनके जो एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे उनके बारे में हमने देखा। देन अब एक्टिविटी 6 है, सर्वल एनिमल्स आर लिस्ट इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम। So for some of them the type of food they ate is also given. Fill in the blanks in the table. अब हमको यहाँ पे इन्होंने एनिमल्स के नेम दिए हैं, नेम ऑफ द एनिमल्स, और उनके जो फूड है, उनका जो फूड है उनका भी दूसरे कॉलम में दिया गया है। सो फर्स्ट है नेम ऑफ एनिमल, जो बफेलो होते हैं, और उनका जो फूड होता है, फूड एनिमल्स एट, जो ग्रास खाते हैं, ऑयल केक है, ग्रेन्स। अब जो बफेलो होते हैं वो आपको पता होगा कि वो जो घास होता है वो खाते हैं, जो उनका भोजन होता है वो खाते हैं, ग्रेन्स जो अनाज। देन सेकंड है कैट। कैट है वो स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, जो कैट होता है, जो बिल्ली होती है वो आपको पता होगा कि वो छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं। देन कभी कभी बर्ड्स को भी खाते हैं, और वो मिल्क भी ड्रिंक करते हैं। देन यहाँ पे रेट है, रेट जो चूहा होता है वो ग्रेन्स भी खाते हैं, फिर वो छोटे छोटे एनिमल्स को भी नहीं, छोटे इंसेक्ट को खाते हैं। देन है लायन। अब जो लायन है वो मीट ऑफ डियर एंड अदर्स एनिमल, जो डियर माने जो हरण के जो उनका जो मांस होता है वो खाते हैं, और जो अदर एनिमल्स होते हैं, वैसे जो लायन होता है वो एक नॉन वेजिटेबल है। देन टाइगर है, वो भी ऐसा ही है, वो भी नॉन वेजिटेबल है, वो भी मीट ऑफ डियर एंड अदर्स एनिमल। देन है स्पाइडर। तो स्पाइडर स्मॉल इंसेक्ट, बी, मॉस्किटोज, जो ये सब छोटे छोटे जो ये जीव जंतु होते हैं उनको खाते हैं, इंसेक्ट्स को, जो छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उन्हें। देन हाउस लिजर्ड, जो हमारे घर के अंदर जो गिलहरी होती है वो, जो आपको पता होगा कि वो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी खाती है। देन है काऊ। जो काऊ है आपको पता होगा गाय, वो काऊ और बफेलो में सेम ही आएगा, काऊ और बफेलो में सेम ही उनका फूड आएगा। ग्रेस, ऑयल ऑयल केक है, ग्रेन्स ऐसे। देन है ह्यूमन बींग्स, माने हम, जैसे हम भी एक प्राणी हैं, हम में और जानवरों में डिफरेंस ये है कि जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, बट उनकी और हम में डिफरेंस ये है कि उनके पास सोचने की ताकत नहीं होती। देन हम में
एक विचार, जो थिंकिंग की जो प्रोसेस है, जो हमको नेचर ने दिया हुआ है। सो हमें और एनिमल्स में इतना ही डिफरेंस है कि हमको नेचर ने, कुदरत ने सोचने की ताकत दी है। ये हमारे बुक्स में नहीं है, फिर भी मैं आपको एक नॉलेज के रूप में समझा रहा हूँ कि हमको एनिमल्स मतलब हमको कुदरत ने, गॉड ने हमको सोचने की ताकत दी है। देन जो एनिमल्स होते हैं उनको सोचने का, विचार का ऐसा कुछ उनमें फीचर्स नहीं है। देन जो ह्यूमंस बीइंग हैं, तो हम कुकड फूड, फ्रूट्स, मिल्क, एग्स, मीट, फिश, वेजिटेबल्स, नॉन वेज, वो सब तो आपको पता ही होगा कि हम क्या खाते हैं। हमने लास्ट 2-3 लेक्चर में यही देखा है कि हमारा भोजन क्या है, कैसे बनता है। सो ह्यूमन बींग्स का भोजन तो आपको पता ही होगा। देन बटरफ्लाई है। जो बटरफ्लाई है वो नेक्टर जो होता है, जो मधुमक्खी में हमने कैसे देखा था कि वो कैसे जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स हम कहाँ गए, यहाँ पे थे ना फर्स्ट में, जैसे का हमने कैसे देखा था कि जो फ्लावर्स का जो वो जूस होता है, जो उसमें से जो नेक्टर निकाल लेते हैं, स्वीट जूस होता है फ्लावर्स में। देन काउ क्रो क्रो जो कौवा होता है, वो भी आपको पता होगा कि वो जो फूड होता है, लेफ्टर फूड, पूरी जो इंसेक्ट ये सब खाते हैं, माने पूरी जो छोटे छोटे जो पूरी होते हैं ना, जो छोटे छोटे ये जीव जंतु होते हैं वो भी। अदर्स भी आप ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे स्पैरो है तो वो स्पैरो, ग्रेन्स इंसेक्ट जो चकली होती है स्पैरो, वो ग्रेन्स माने जो अनाज के छोटे छोटे दाने, और इंसेक्ट छोटे छोटे जीव जंतु। देन डॉग है तो डॉग जो रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, वो बिस्कुट खाते हैं, मीट भी खाते हैं। सो ये सब, सो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए हैं और मैंने भी आपको कुछ एग्जांपल समझाए। तो आपको यहाँ पे 2 तो दिए हैं, तो आपको यहाँ पे टोटल 5 ऐसे एग्जांपल लिखने हैं, नेम ऑफ द एनिमल्स। तो वहाँ पे आपको पूरे एनिमल्स के 5 नेम लिखने हैं। देन फूड एनिमल्स एट, जो फूड एनिमल्स खाते हैं वो, तो आपको ऐसे 5 एग्जांपल लिखने हैं। 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, और 3 आपको दूसरे ऐड करने हैं, और 5 टोटल आपको लिखने हैं। सो आपका फर्स्ट होमवर्क ये। देन सेकंड है कि मैंने जो आपको ये बिहाई वाला जो समझाया, मधुमक्खियों वाला, सो उसमें से आपको 4 से 5 सेंटेंस आपने जो समझा वो लिखने हैं। देन जो आपकी एक्टिविटीज़ है, जो आपके 2 होमवर्क हो गए, एक जो एनिमल्स के जो हमने फूड देखे 5, और देन सेकंड है ये बिहाइव वाला, जो मधुमक्खियों वाला हमने जो देखा, मैंने आपको जो समझाया वो आप समझ गए हो, या आपको जो समझ में आया वो 4 से 5 सेंटेंस लिखिए। देन आपको वो रीड कर लेने हैं, फिर उसका एक वीडियो बनाना है कि आपको वो बोलने हैं वीडियो में। जैसे आपको बोलना है कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे आपको पहले आपका पूरा नाम बोलना है, फिर आपको आप हमारी स्कूल का नाम बोलना है, देन आपको ये बोलना है कि आई एम स्टडी इन क्लास 6। सो आप ऐसे कहेंगे। फिर आपको इंग्लिश में पूरा 5 सेंटेंस जो आपने लिखे हैं बिहेव के बारे में, वो आपको रीड कर लेना है फर्स्ट, फिर आपको वीडियो में ऐसे देखे बिना बोलना है। सो आपको मैंने ये एक्टिविटी समझा दी, और इसका वीडियो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए। सो एक्टिविटीज़ आपकी ये एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको, ये 4 से 5 सेंटेंस देखे बिना बोलने वीडियो में। सो वो वीडियो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए, और आपको कोई दिक्कत हुई हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिए। सो आपका फर्स्ट होमवर्क ये जो हमने देखा, एनिमल्स का नेम ऑफ द एनिमल्स, फूड द एनिमल्स एट, जो एनिमल्स जो भोजन खाते हैं वो 4 से 5 ऐसे लिखिए, टोटल 5 आपको लिखने हैं। देन जो आपको बिहाइव के 4 से 5 सेंटेंस लिख लेने हैं, और उसका जो मैंने आपको वीडियो कैसे बनाना है वो आपको समझाया। थोड़ा आप वीडियो थोड़ा रिवाइंड कर लेना तो आपको आइडिया आ जाएगा। सो आपका आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू चिल्ड्रंस, टेक केयर, बाय बाय।